वीर कुंवर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर कुंवर सिंह वीर बांकुड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माइक ढाल कर नीचे कीजिए भैया। बाबू कुंवर सिंह का जयंती समारोह में भाग लिए हुए सर, माल्यार्पण भी किए हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमारे पूर्वज वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। आज के दिन ही पूरे शाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में विजयोत्सव मनाया गया और अंग्रेज़ों को भगाया गया था और कुंवर सिंह का शासन हुआ था। वो हमेशा बाबू वीर कुंवर सिंह गरीब, वंचित, शोषित तथा सारे समुदाय को लेकर मिलजुल कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया और फतह हासिल की। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके जो बाकी कामें हैं, उनकी जो बची हुई कामें हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही हम लोग कहेंगे। उनके परिवार के लोग धरना पर बैठे हैं आज के दिन, क्या मांग है? सरकार जो हम लोग चाहते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की जो उपेक्षा होती है सरकार द्वारा, उसके लिए उनके परिवार लोग बैठे हुए हैं। हम लोग उनके साथ हैं, सारे परिजनों के साथ हम लोग हैं। हम लोग भी उनके परिजन ही जाएंगे लोदीपुर में, एकदम निश्चित जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मान अभी तक नहीं मिला है, इस पर आप लोग? ये बहुत विडम्बना है कि भारत के सबसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के वीर योद्धा बाबू वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान नहीं दिया गया है। कुंवर सेना पुरजोर मांग करती है कि भारत सरकार वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह को। क्या आपका पार्टी आएगी या इसको? आप समझ लीजिए कि हमारी पार्टी, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो चिर परिचित मांग हमारी कुंवर सेना की थी, आरा सासाराम रेल लाइन का निर्माण, बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो लालू प्रसाद यादव ने दिया, ये आज का आप जीता जागता प्रमाण है लालू प्रसाद यादव जी का, जो हम लोगों की बातों को सुना और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देकर इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र के लोगों को मगध में जाने से रोका तथा हमारी चिर परिचित मांगे लालू जी ने दिया और सुना तथा हमेशा लालू जी वहाँ हार्डिंग पार्क पे बाबू वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह का जो स्मारक बनाया गया, वो भी हमारी पार्टी की ही देन है, लालू प्रसाद यादव की देन है। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रशासन की स्थिति और व्यवस्था, जो यहाँ पोखरा है, आप लोग दिखाइए अच्छी तरह से, जिला प्रशासन इसको देखे, इसमें पानी नहीं है, पानी भी है तो दूषित है, बहुत गंदा पानी है। फिर भी आज के दिन कम से कम इसको सर सफाई करके अच्छा पानी रखना चाहिए, क्योंकि यही दिखाता है कि कितना बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति सरकार चिंतित है। आप देख लीजिए इस पानी को, तो मैं ज़रूर मांग करूंगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो स्मारक है उसके अगल बगल साफ सफाई तथा जो भी आवे उनको ये लगे कि नहीं प्रशासन भी इस पर ध्यान दी हुई है। अभी तो देखने से लग रहा है कोई भी आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ माल्यार्पण करने, तो दूषित पानी है, गंदा पानी है, इस पर भी प्रशासन को मैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए बोलूँगा। लाइट उट पहले अभी तो सभी ये 2 साल से नहीं 2 साल से लागू है। आज विजयोत्सव समारोह है, आज के दिन में तो कम से कम पूरी व्यवस्था ठीक ठाक हो जानी चाहिए थी। तो सरकार बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है ना। उसके लिए प्रशासन है, सरकार और प्रशासन दोनों, सरकार और प्रशासन दोनों दोषी है। अमित शाह आए थे जगदीशपुर की धरती पर, काफी लंबी घोषणा की थी बाबू कुंवर सिंह के नाम पर, लेकिन अभी कोई घोषणा भी पूरा नहीं हुआ है। अमित शाह हवा में बात बोलते हैं, उनकी जो भी बातें आज तक उन्होंने बोला है पूरे भारत देश के लिए 2014 से लेकर अभी तक हम लोगों ने सुन रहा है
उनकी एक बात भी ज़मीन पर नहीं उतरी है। इसलिए मैं उनके बातों पर कोई भरोसा देश के वासी नहीं करते हैं और वो गंभीर व्यक्ति हैं ही नहीं। इसलिए उनकी बातों पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो उनका खाली हवा में बोलना है और बोल के चले जाना है, काम ज़मीन पर नहीं दिखता है। बिहार का खजाना खाली है। अभी पेंशन के लिए 12,000 करोड़ रुपया डिमांड की गई है। लोन प्रति व्यक्ति यहाँ 27,000 रुपया कर्जा में है। बिहार एक व्यक्ति 27,000 रुपया कर्जा में है। प्रतिदिन 100 करोड़ रुपया सूद देना पड़ रहा है बिहार सरकार को और 12,000 करोड़ अभी डिमांड किए हैं बैंक से, रिजर्व बैंक से कर्जा। तो 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा बिहार सरकार पर है। बिहार की स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। ये सम्राट चौधरी और भाजपा की सरकार जब तक रहेगी ये बिहार खोखला हो जाएगा। और जितना आप लोग जानते हैं प्रेस मीडिया वाले, आपको सब पता है कि बिहार की स्थिति, बिहारी खजाने की क्या स्थिति है। कहीं किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है, महीना नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, विकास कार्य सारी ठप हो गई है, ठेकेदारों का किए हुए काम का भुगतान नहीं हो रहा है, ट्रेजरी में ताला लगा हुआ है। पूरी तरह सरकार की अर्थव्यवस्था चरमाई हुई है। सिलेंडर महंगा गया, उस पर आप विचार कीजिए। कई कारण से जी जी, इस पर कहेंगे कि हमारे 1857 के वे पुरोधा थे। उस समय जब अंग्रेज आए थे, उनका सोच देखिए, उस समय अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने सोचा था। लेकिन दुख की बात है कि कुछ इतिहासकारों द्वारा, कुछ पढ़े लिखे बुद्धियों के द्वारा उनका नाम पीछे किया गया। नहीं तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुंवर सिंह, झांसी की रानी, मंगल पांडे का नाम आना चाहिए था। लेकिन इतिहास ने और जो हमारे कुछ आज़ादी के जो कुछ अग्रदूत थे, कतिपय अग्रदूत थे जिन्होंने अपना नाम किया आगे। मूलतः तो बाबू वीर कुंवर सिंह का ही होना चाहिए, जिन्होंने धन संपत्ति महल सब कुछ त्याग करके यहाँ तक कि अपने बाहों का भी आहुति दिया देश की आज़ादी के लिए। इस तरह का पुरोधा भूतो न भविष्यति। आज तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आप तो एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं सब कुछ। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अलग अलग रंग के कपड़ों में, लिबास में लपेटे हुए मिलेंगे। इतिहास को दबा दिया गया, राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर दबा पर दिया, सम्मान नहीं बिल्कुल दिया दबा। गया। इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, नहीं मिला। इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे हमारा जो राजनीतिक सोच है कि कुछ लोग, कतिपय लोग उनको आगे नहीं आने दिए। नहीं तो सच्चाई और वास्तविक इस माटी के लाल थे, वो हिंदुस्तान के पुत्र थे। तभी तो उन्होंने जाकर के आहुति दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहते गंगा जी को अपना बाँह काट कर लौटाए। कोई मिला, कोई मिलेगा, पीछे किया गया। ऐसे ऐसे लोगों का, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को पीछे किया गया। कोई भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मान नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ न्याय नहीं किया बाबू वीर कुंवर सिंह के। कुछ नहीं, जो भी हो रहा है विगत 10 वर्षों के, 15 वर्षों के ही बीच में हो रहा है कुंवर सिंह के साथ। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत नया हो, लेकिन उतना जितना मान सम्मान उनको उनके शहादत को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एवं इस बात को हम लोग भी बहुत क्षोभ प्रकट करते हैं कि आज उन्हीं के बदौलत हमारा देश आज़ाद है। उन्होंने ही क्रांति दूत बन करके सबसे पहले अलख जगाया था आज़ादी का, और उनको पीछे कर दिया गया और नकलियों को आगे कर करके आज जो है कि नहीं, संविधान की बात होती है, कई तरह की बातें होती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की बात पीछे पड़ जाती है। यह बात हमें बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। कुमार सिंह मुखिया, पूर्व मुखिया, मैं राष्ट्रपति से सम्मानित मुखिया हूँ। मैं हमेशा 23 अप्रैल को जो भी कार्यक्रम होता है, बाबू वीर कुंवर सिंह परिवार से मेरा गहरा रिश्ता है। मेरे परिवार भी उनके साथ आप उस भाग में आहुति थे। मेरा भगवा घर हुआ उस समय जब उनको अंग्रेजों ने उनको घेरा था, तो मेरे परिजनों ने उनको शहादत, मेरे गढ़ में आग लगा दिया गया था। भगवा का हमेशा नाम आता है उनके शहादत दिवस में। और शक्ति आत्मबल है, तो इसलिए उम्र कोई ये नहीं है। 80 साल की उम्र में जो जवानी का इन्होंने दिया, वो जवान लोग के लिए बहुत बड़ी सीख है। और प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिनके मन में हुआ, और कितने लोगों को, अंग्रेजों लोगों को ये छक्का छुड़ा है, ये सब कहानी की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। और ये वीरता का प्रतीक है। सबको उमंग आता है और हर दिल में एक उमंग आना चाहिए, उमंग आता है। मेरा खुशनसीब हम हैं कि मेरा निहाल जगदीशपुर है।
इसलिए जगदीशपुर में मैं जाता हूँ, हर कण कण में बाबू कुंवर सिंह की आत्मा वहाँ मुझे दर्शन होता है और हर कण कण वहाँ का वीरता का सीख देता है। बहुत जय कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह की जय। क्या कहेंगे आप? वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बाबू वीर कुंवर सिंह का भारत देश के लिए जो उन्होंने सही अपने गटा को काट करके अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, तो इसको देश कहाँ भुला सकता है। और बाबू कुंवर सिंह का ही देन है कि आज हम लोग अन्य बाबू कुंवर सिंह के सहयोगी अन्य लोग जो भारत के सपूत थे, उन लोग के शहीदों के बल पर ही आज हम लोग आज़ाद हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह आज 80 बरस की जवानी में खूब लड़े मर्दानी, यानी 80 वर्ष की अवस्था में जो उनकी जवानी आई, और बहुत से लोग बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव आज है। हम चाहेंगे कि देशवासी, भारतवासी, भोजपुरवासी, जो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से ही भोजपुर है, अन्य भी हम जगह जाते हैं देश में, तो जहाँ भोजपुर आरा का नाम आता है तो कुंवर सिंह का धरती, कुंवर सिंह का धरती, यानी कुंवर सिंह के नाम के आगे एक जवानी का जोश आता है और हम लोग को आत्मबल मिलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने जो भारत देश के लिए अपना कुर्बानी दिए, जो शहीद हुए, और आज उनके शहीदों के नाम पर हम लोग को भोजपुरवासी हिंदुस्तान के कहीं कोने में जाते हैं तो हम लोग की पहचान है कि बाबू कुंवर सिंह की धरती, बाबू कुंवर सिंह की धरती। तो हम लोग का सीना चौड़ा होता है, गौरवान्वित होते हैं। इसलिए आज बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर तमाम भोजपुरवासियों को शुभकामना देते हुए मैं हाकिम प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद भोजपुर। कोरम बन के रह गइल बा, ना तो एकर दिल से केहू के प्रेम बा ना कुछ बा। अब देखिए यही रमना मैदान जोन बा, बाबू राम नरेश सिंह चेयरमैन रहन नारा नगर पालिका के, तो घड़ी एकर नाम बदल के बाबू कुंवर सिंह कल गई रहे। लेकिन अफसोस बा कि आज भी एकरा के रमने मैदान के रूप में बुलावल जा रहा बा। प्रशासन और मीडिया सब जगह रमने मैदान लिखल जाता है। हमनी के प्रयास करी जा तब प्रशासन के 26 जनवरी या 15 अगस्त के जोन बा कि ना रमना मैदान के बदला में वीर कुंवर सिंह मैदान छपे लागल। लेकिन आजो एकरा के उचित प्रचार प्रसार कईल जरूरी बा, चूँकि नारायण नगर पालिका द्वारा पूर्व में ही एकर नामकरण कईल जा चुकल बा राम नरेश सिंह चेयरमैन के रीजन में। तो एकरा के पूरा अथी कईल जाओ। एगो नया मांग हमनी के बा कि जब हर चौक चौराहा पर हाथी खड़ा हो सकेले, वीर पुरुष लोग खड़ा हो सकेला, तो काहे ना वीर कुंवर सिंह के भी हर जगह सम्मान दियाओ। जो राष्ट्रीय स्तर के सम्मान उनका मिले के चाहिए, आज भी नहीं के मिल पावत। हमनी के आरा गोपाली चौक जोन बा ओकर नामकरण बाबू कुंवर सिंह के नाम पर करे के प्रयास में बन जा। हमनी के अभियान चला रहा बा, धरना प्रदर्शन सब हो रहा बा, आगे भी ये पर जारी रही। तीसरा बात ही बा कि जौनी छुट्टी होला 23 अप्रैल के, एकरा के मात्र 4 जिला में सिमट के रख दिल गइल बा। शाहबाद में ही ये छुट्टी होला, आ इहो छुट्टी दशहरा में काट लियाला, माने कर सेपरेट कोनो छुट्टी नहीं खे। जबकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर और लोग के अगर हो सकेला तो पहले कुंवर सिंह के राष्ट्रीय स्तर पर मनावे के पहले एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कइल जाओ और राष्ट्रीय राजकीय पर्व घोषित कइल जाओ, तब जाके कुंवर सिंह के